हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं एक न्यू वंक्शन एफएफ लेके आ गई हूँ जिसका नाम है लव इज नॉट पॉइजन। एंड ये एक वंक्शन फैन फिक्शन है, ओमेगा वर्स है। एंड इसमें हमारा टॉप लान वांगजी है एंड बॉटम हमारा विंग है। और ये एक अरेंज मैरिज है होगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा, ठीक है। और डिफरेंट कैसा ही आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी कि इसमें हमारा विंग एंड वांगजी का अरेंज मैरिज होगा। एंड साथ ही साथ आपको इसमें मिस्ट्री देखने को मिलेगा, सस्पेंस देखने को मिलेगा, लव देखने को मिलेगा और हेट भी देखने को मिलेगा। अब आगे क्या होगा इस बारे में मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि अब तो चलिए अब बहुत बकवास कर लिया। स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू पार्ट। तो स्टोरी की स्टार्ट होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, जहाँ पे उसकी जो माँ थी वो अपने छोटी सी बच्चे को अपने गोद में बिठा कर रखी थी और वो उसके जो बालों है उस पर मतलब अपना हाथ फेरा रही थी। जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा कहता है मम्मा, जहाँ पे उसकी जो मम्मा थी वो कहती है जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा कहता है लव क्या होता है। जहाँ पे ये सुनकर उसकी जो मदर थी वो कुछ देर एकदम शांत रहती है। उसके बाद वो कहती है तुम अचानक ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा कहता है वो फादर कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो आपको भी प्यार करते हैं और ब्रदर को भी प्यार करते हैं, तो मुझे ये जानना था कि प्यार क्या होता है। जहाँ पे ये सुनकर उसकी मदर उसके गालों को खींचते हुए कहता है हाँ, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे भाई भी। जहाँ पे ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा स्माइल करता है और वो कहता है हाँ, और मैं भी करता हूँ। जहाँ पे उसकी जो मदर थी वो उसके गालों को पकड़ते हुए और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है सुनो अजान, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। प्यार एक पॉइज़न की तरह होता है। अगर तुम किसी से प्यार करोगे तो वो आपके अंदर पॉइज़न की तरह बर्ताव करेगा और जब वो पॉइज़न आपके अंदर जाएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी वो दबा कर देगा। इसीलिए कभी भी तुम प्यार मत करना, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा कहता है क्यों, क्या फादर जो प्यार करते हैं वो भी पॉइज़न है, क्या जो भाई प्यार करते हैं वो भी पॉइज़न है। जहाँ पे ये सुनकर उस छोटे बच्चे की जो मदर थी वो कहती है नहीं, हर प्यार पॉइज़न नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ प्यार होता है जो पॉइज़न की तरह काम करता है। इसीलिए तुम अपने भाई से और अपने फादर से जैसे प्यार करता हो वैसे तुम किसी से मत करना। प्यार बहुत तरीके का होता है। तुम जैसे तुम्हारे फादर के साथ प्यार करते हो, जैसे तुम तुम्हारे भाई के साथ प्यार करते हो और जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, ये अलग प्यार है। और एक और प्यार होता है जो प्यार कभी भी तुम्हारे लाइफ को खुशी नहीं देगा, तुम्हें दुख देगा। इसीलिए कभी भी वो वाला प्यार मत करना, वो प्यार तुम्हारे लिए पॉइज़न होगा। लव इज़ पॉइज़न, तुम्हारे लिए वो पॉइज़न की तरह काम करेगा। सुना अजान। जहाँ पे यही सुनकर जो अजान था वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है माँ, प्यार इतने सारे होते हैं क्या। जहाँ पे उसकी माँ कहती है हाँ, बहुत सारे होते हैं। प्यार की मीनिंग एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुम जब बड़े होगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं किस प्यार के बारे में बोल रहा हूँ। ये सुनकर अजान अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है ठीक है। जहाँ पे उसकी माँ नोट करती है और वो वहाँ से उठते हुए उस बच्चे से कहता है ठीक है, अब तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया है तो अभी तुम्हें जाना चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर वो बच्चा नोट करता है और वो कहता है ठीक है। तभी उस रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ पे उस बच्चे से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा समझदार बच्चा अंदर आता है और वो कहता है अजान। जहाँ पे ये सुनकर अजान पीछे मुड़ता है, जहाँ पे वो कहता है ब्रदर आप यहाँ। जहाँ पे उसकी ब्रदर कहते हैं हाँ चलो, क्लास के लिए देर हो रहा है ना, हमें जाना होगा। जहाँ पे ये सुनकर अजान नोट करता है, वो कहता है ठीक है। और वो उस बच्चे के साथ मतलब अपने भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे उसकी माँ, अजान की माँ, उन दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो अपने रूम पर चली जाती है। जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें बहुत साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे समय बीतता है और हमें एक पॉन्ड के पास दिखाया जाता है। एक पॉन्ड के सामने दो लोग अपने तलवारों से लड़ रहे थे। एक ओमेगा था और एक अल्फा था। जो अल्फा था वो बहुत ही स्मूथली उस ओमेगा के साथ लड़ रहा था, वो ओमेगा भी बहुत ही स्मूथली अपने तलवारों को चला रहा था। जहाँ पे दोनों के चेहरे पर ही स्माइल था, वो भी बहुत प्यारी। एंड वो दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे और वो तलवारों से लड़ रहे थे, वो डुएल कर रहे थे। जहाँ पे वो दोनों बहुत देर तक लड़े हैं एंड लिटरली उनके बॉडी से स्वेट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब रुक नहीं रहे थे। जहाँ पे सब लोग उन दोनों को चेयर कर रहे थे, वो लोग खड़े होकर इन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। जहाँ पे कुछ देर बाद वो जो ओमेगा था वो ओमेगा एक ही फ्लैश में उस अल्फा का जो तलवार था उसे नीचे गिरा देता है। जहाँ पे ये देखकर जितने भी लोग उन लोगों की लड़ाई को देख रहे थे ना वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और वो क्लैप करते हुए कहता है मास्टर भाई आप जीत गए हैं, आप जीत गए, आप जीत गए। सब लोग वहाँ पे बच्चे भी थे और थोड़ा मतलब उनकी एज का भी था, वो सब लोग एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे और उछल रहे थे। जहाँ पे वो जो अल्फा था वो चिढ़ते हुए अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है तुमने चीटिंग किया है। जहाँ पे ये सुनकर जो वो ओमेगा था वो कहता है क्या क्या कहा तुमने, मैंने चीटिंग किया है, क्या मैंने चीटिंग किया है, तुम लोग बताओ क्या मैंने चीटिंग किया है। जहाँ पे ये सुनकर वो जो सारे लोग थे ना वो कहते हैं नहीं 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 मास्टर मैंने चीटिंग नहीं किया है, चीटिंग नहीं किया है, वो जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। जहाँ पे वो अल्फा एकदम मतलब वो ना वहीं पर साइड पर बैठ जाता है और अपने मुंह को फुला लेता है। जहाँ पे वो जो ओमेगा था वो उस मतलब अल्फा के सामने बैठ जाता है और वो अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है चेंग चेंग चेंग। जहाँ पे चेंग कहता है क्या हुआ, क्या है, जीत गया हो ना तो जाओ। जहाँ पे जो वो ओमेगा था वो कहता है चेंग तुम मुझसे नाराज़ हो, क्या सच में नाराज़ हो। जहाँ पे चेंग कहता है नहीं हूँ मैं नाराज़, और मेरी नाराज़ होने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है, जाओ यहाँ से। जहाँ पे जो वो ओमेगा था वो कहता है
अच्छा सॉरी ना, अच्छा माफ़ कर दो, ठीक है? अगर अगली बार हम लोग लड़ेंगे ना तो मैं हार जाऊँगा, ठीक है? मैं नौटंकी करके हार जाऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फ़ा उस ओमेगा की तरफ देखता है और वो कहता है, वी वुशियान, तुम कभी भी ऐसा मत करना। तुम अपने दम पर लड़ोगे और मैं अपने दम पर लड़ूँगा। जहाँ पे ये सुनकर वी वुशियान यानी कि ये हमारा विंग था। विंग कहता है, क्यों? तो फिर तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो? मैं तो इक्वली लड़ रहा था ना, तो तुम मुझे क्यों बोल रहे थे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ? जहाँ पे चेंग कहता है, तुम कर रहे थे चीटिंग। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, हाँ सच में? अच्छा अगर विश्वास नहीं होता तो चलो दोबारा लड़ते हैं। जहाँ पे ये सुनकर चेंग कहता है, नहीं मुझे नहीं लड़ना है तुमसे। ये कहकर वो उठा है और वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे पीछे से जो विंग था, विंग हंसते हुए कहता है, देखना संभाल के जाना, अगर सामने छिपकली आके अटैक कर दे तो बाद में मेरे पास आके बोलना मत कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये कहकर वो हंसने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हंस रहे थे और चेंग गुस्से में भड़कते हुए पीछे मुड़ता है और वो कहता है, ठीक है मैं नहीं डरूंगा, और हाँ तुम भी मत डरना, तुम्हारे पीछे अगर कोई डॉग आया तो। ये सुनकर विंग की हंसी एकदम मतलब डर में बदल जाता है और वो डरते हुए कहता है, चेंग। जहाँ पे चेंग अपने मुंह को मतलब खोलकर अपने टंग को बाहर निकाल कर कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा डॉग से। ये कहने की देर थी तभी विंग के पीछे से भौंकने की आवाज़ आता है और विंग वहीं पर स्टिफ हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। वहाँ पे सच में एक डॉग था। विंग ये देखकर इतनी ज़ोर से चीखा था, वो चिल्ला कर कहता है, चेंग। ये कहकर वो दौड़ कर चेंग के पास जाने लगता है। चेंग जो मतलब ये देखकर वो भी मतलब दौड़ने लगता है। वो सामने दौड़ रहा था और विंग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जहाँ पे विंग चिल्ला कर कहता है, चेंग मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा, ये मुझे काट देगा मुझे काट देगा। जहाँ पे चेंग हंसते हुए कहता है, अब बोलो मैं बचाऊँ नहीं बचाऊंगी नहीं बचाऊंगा। जहाँ पे विंग चिल्ला कर कहते हैं, प्लीज़ मुझे बचा दे मुझे बचा ले। ये कहकर वो और भी तेज़ी से दौड़ने लगता है और वो डायरेक्ट छलांग लगाता है और चेंग के कंधों पर उठ जाता है और चेंग वहीं पर विंग को बैलेंस करते हुए कहता है, ये क्या कर रहा हो, उठो उतरो मेरे ऊपर से। जहाँ पे विंग कस के पकड़ते हुए कहता है, नहीं उसे भगा। जहाँ पे चेंग हंसते हुए कहता है, डरपोक ओमेगा कहीं का। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ मैं डरपोक हूँ, उसे भगा। जहाँ पे ये सुनकर चेंग पीछे मुड़ता है और वो उस डॉगी की तरफ गुस्से में देखता है और वो अपने तलवार को सामने करता है। जहाँ पे उस तलवार को देखकर वो डॉगी वैसे भी डरकर वहाँ से चला जाता है। वो डॉगी जाने के बाद विंग अपने दिल को पकड़ता है और वो कहता है, बच गया। ये कहकर वो मतलब चेंग से ऊपर मतलब चेंग के ऊपर से नीचे उतरता है और वो चेंग के सिर पर मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चेंग का बच्चा। जहाँ पे चेंग हंसते हुए कहता है, डरपोक ओमेगा। जहाँ पे विंग कहता है, नहीं मैं डरपोक ओमेगा नहीं हूँ। जहाँ पे चेंग की बातों को सॉरी चेंग कहता है, सच में? तो मैं फिर से वो मतलब डॉगी को बुलाऊँ? जहाँ पे विंग कहता है, नहीं। जहाँ पे चेंग हंसता है और विंग गुस्से में उसके पीछे दौड़ने लगता है और चेंग मतलब वो भी सामने दौड़ने लगा था। जहाँ पे वो जो दोनों सिबलिंग्स थे दोनों ही लड़ रहे थे। एक फनी सा फाइट होता है। उसके बाद वो लोग थक हार के अपने मतलब घर चले जाते हैं। अभी शाम हो चुका था एंड अभी वो दोनों अपने महल आए थे, जहाँ पे ऑलरेडी उन दोनों का मदर बैठी हुई थी। जहाँ पे वो मतलब विंग जो चेंग के पीछे था और चेंग आगे था। जहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ पे उस महल पे पहुँचने के बाद वहाँ पे मैडम यू खड़ी थी और वो कहती है, विंग। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो थोड़ा सा डर गया था और वो मतलब चेंग के पीछे एकदम छुपा हुआ था। जहाँ पे चेंग कहता है, माँ मैं वापस आ गया हूँ। जहाँ पे जो मतलब चेंग की माँ थी वो कहती है, ठीक है। विंग कहाँ है? जहाँ पे चेंग मतलब वहाँ से पीछे हटते हुए कहता है, ये रहा। जहाँ पे विंग जो चेंग के रोप को खींचता है और वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैडम यूँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास लाती है और वो कहती है, तुम कहाँ गए थे? तुम देख रहे हो ना शाम हो गया है, तुम शाम से पहले नहीं आ सकते थे। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है, वो माँ मैं थोड़ा सा। जहाँ पे मैडम यू उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र करता हूँ। तुमने बिना बताए बाहर चले गए और फिर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ गए हो, तो मुझे फ़िक्र रहेगा ना बेटा। ऐसा कभी मत करना, मैंने कहा ना जब भी तुम बाहर जाओ तुम मुझे बता के जाना। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है, वो कहता है, ठीक है माँ। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू खुश होती है और वो विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, अभी तुम्हें भूख लगी होगी ना। जहाँ पे विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है, माँ चीज़ें कहाँ हैं? जहाँ पे मैडम यू कहती वो कमरे पर है और वो भी तुम्हारा फिक्र कर रहा था। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, वो फिक्र कर रही है मेरी? जहाँ पे मैडम यू कहती वो करेंगी क्यों नहीं, तुमने बिना बताए चेंग के साथ बाहर निकल गई, वो भी कुछ बिना बताए, तो वो चिंता करेगी ना, और वो शायद तुमसे नाराज़ भी है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, हाँ सीधे नाराज़ है मुझसे। जहाँ पे जो मैडम यू कहता है, हाँ अब उसका जो नाराज़गी है उसे तुड़वाओ और बात करो उसके साथ। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है। जहाँ पे मैडम यू कहता है, और मैं तुम्हारे लिए और चेंग के लिए खाना लाता हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो वहाँ से डायरेक्ट अपने शीशे के रूम पर चला जाता है। जहाँ पे जो चेंग था, चेंग अपने भाई को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू चेंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुमने कुछ अनयूजुअल देखा उसमें अंदर? जहाँ पे ये सुनकर चेंग सिर को नाम हिलाता है और वो कहता है, नहीं कोई भी अनयूजुअल नहीं देखा मैंने। जहाँ पे ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम नोट करता है और वो कहता है, इसका ध्यान रखना, जब भी वो बाहर जाए उसके साथ रहना, उसे 1 मिनट भी अकेला मत छोड़ना चेंग। जहाँ पे ये सुनकर जो चेंग था वो नोट करता है, वो कहता है, ठीक है। वैसे माँ आखिर आप क्यों उसको इतना पहरेदारी रखते हैं, क्या है? जहाँ पे चेंग की माँ कहती है, वो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है चेंग, जो कहा गया है वो करना, उसका प्रोटेक्शन तुम बनोगे, मैंने तुम्हें उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, और हाँ उसे इस क्लैन से ज़्यादा दूर मत जाने देना, याद रहे मेरी बात। जहाँ पे ये सुनकर चेंग नोट करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा माय डियर सन। मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया है, पर तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो भी विंग के लिए और चेंग के लिए खाना लाने चली गई थी। अब हम लोग विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग की मदर और फादर की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। जब वो 2 महीने का था तभी उसकी मदर और फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो मैडम यू के साथ ही रहती थी।
मैडम यू ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है अपने बेटे की तरह। मैडम यू की एक ओमेगा बेटी थी और एक अल्फ़ा बेटा था। उसके बाद उनके पास विंग आया, एक ओमेगा बेटा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ ही विंग को उतना ही प्यार दिया है। विंग अभी 18 साल का हो चुका था, अब वो बड़ा हो चुका है एंड बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही समझदार ओमेगा है। चेंग की बात करें, चेंग एक डोमिनेटेड अल्फ़ा है। वो अपने शिजे के लिए और अपनी ओमेगा भाई के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है। जो मैडम यू थी, मैडम यू हमेशा ही चेंग को विंग की तरफ नज़र रखने के लिए कहा था, विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। हालांकि चेंग को ये नहीं पता कि उसकी माँ असल में ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि विंग जिस तरह से लगता है कि वो किसी भी अल्फ़ा को हरा सकता है, ये उसमें दम है। लेकिन फिर भी मैडम यू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कहती थी, हालांकि उसे समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्रोटेक्टिवली विंग का ध्यान रखता है, विंग को प्रोटेक्ट करता है हर अल्फ़ा से और हर चीज़ों से जो विंग को खतरा दिला सकती थी। मैडम यू की जो बड़ी बेटी थी जियांग क्यानली, वो एक ओमेगा थी। उनकी ऑलरेडी शादी फिक्स हुआ था जिन जोशन के साथ और उनकी शादी नेक्स्ट मंथ ही है। तो अभी तैयारी हो रही है, जिन क्लैन में शादी होगा एंड सब कुछ तैयारी हो रहा था, जहाँ पे विंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने शीजे की शादी के लिए। जहाँ पे हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू ऑलरेडी अपने दोनों बेटे के लिए खाना रेडी करके रखी थी। वो पहले अपने कमरे पर आती है, कमरे पर आने के बाद वो अपने कमरे का जो अलमारी है ना, उसे खोलती है और उसके बाद उसके अंदर एक तिजोरी था, उसे खोलता है। खोलने के बाद वो उस चीज़ में एक बॉक्स था और वो उस बॉक्स को निकालती है और वो उसे खोल कर देखती है। वो नॉर्मल था, जहाँ पे जो मैडम यू थी वो अपने चेस्ट पर हाथ रखती है और वो एक लंबी सी सांस लेता है और वो कहता है सब कुछ ठीक है। ये कहकर वो उस चीज़ को अंदर घुसाती है और उसके बाद वो तिजोरा लगाकर पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पे जंग फेंगम्यान थे, जहाँ पे जंग फेंगम्यान अपनी वाइफ के पास आती है और वो कहती है यो क्या कर रहे हो। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है बस मैं उसे एक बार चेक कर रहा था। जहाँ पे फेंगम्यान कहता है फिर से। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है मैं क्या करूँ, मुझे फिक्र रहती है। जहाँ पे मैडम यू की बातों को सुनकर फेंगम्यान कहता है तुम आप कितना चिंता करोगे, विंग ठीक रहेगा ना, कुछ नहीं होगा, उसके साथ चेंग रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ज़्यादा चिंता मत करो। जहाँ पे यू कहता है नहीं फेंगम्यान, मैं कैसे चुप रहूँ, मैं कैसे ठीक रहूँ, अगर वो सेफ़ नहीं रहेगा तो मेरा हमेशा टेंशन बढ़ता रहेगा। जहाँ पे फेंगम्यान कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ पे मैडम यू कहती है नहीं फेंगम्यान, तुम समझ नहीं रहे हो, विंग कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो अलग है। तुम जानते तो हो ना कि वो एक अलग बच्चा है सबसे। मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ उसके लिए, अगर उसके पीछे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। जहाँ पे फेंगम्यान मैडम यू के कंधे पर हाथ रखती है और वो कहती है शांत हो जाओ, सब कुछ सेफ़ रहेगा और हम लोग हमारी बेटी को सेफ़ रखेंगे ना। जहाँ पे फेंगम्यान की बातों को सुनकर यू फेंगम्यान को हक करता है और वो कहता है मैं डरता हूँ उसे लेकर, अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पे फेंगम्यान कहता है कुछ नहीं होगा उसे। जहाँ पे मैडम यू कहती है वो अभी शांत है, इसका मतलब वो अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, अगर वो सब कुछ ठीक रहे तो मैं अपने बेटे को बचा पाऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर फेंगम्यान कहते हैं हाँ कुछ नहीं होगा उसे। जहाँ पे मैडम यू कहती है विंग अभी बड़ा हो रहा है, हमें उसकी शादी भी तो करवानी है ना। जहाँ पे फेंगम्यान नोट करते हैं और वो कहते हैं हाँ विंग बड़ा हो चुका है, अब उसकी शादी का उम्र भी हो गया है। जहाँ पे मैडम यू अपने हस्बैंड को टाइटली हक करते हुए कहता है पर मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, अगर उसकी शादी में करवा दूँगा तो मुझसे दूर रहेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे फेंगम्यान अपनी वाइफ के पीठ को सहलाते हुए कहती है यू तुम्हें भी पता है वो एक ओमेगा है, वो बड़ा हो रहा है तो उसकी शादी तो हमें करवानी होगी। जहाँ पे मैडम यू कहती है मुझे पता है, पर मैं अपने आप से विंग को अलग नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे अपने बेटी जैसा प्यार करता हूँ, वो मेरा बेटा है। जहाँ पे फेंगम्यान कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे भाई बहुत खुश होगा कि तुम उसके बेटी को बहुत अच्छे से पाल रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है आई होप सो कि वो लोग खुश रहें, जहाँ भी रहे मैं उनके बेटे को अपने पास एक सिक्योर जगह पे रख रहा हूँ ताकि वो सेफ़ रहे। जहाँ पे फेंगम्यान कहता है हाँ भाई और भाभी दोनों ही खुश होंगे कि तुमने उनके बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत प्यार से, बहुत लाड़ दुलार से। जहाँ पे ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू नोट करती है, वो दोनों ऐसी ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अब हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अब शीजे के रूम पर जाता है। शीजे जो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। जहाँ पे विंग को देखकर शीजे खड़ा हो जाता है और वो दौड़कर विंग के पास जाता है और वो विंग को हाँ करते हुए कहता है आशियान तुम कहाँ गए थे, तुमने बताकर क्यों नहीं गए, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है शीजे मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ है, देखो मुझे। जहाँ पे जो यानली उसके पूरे चेहरे को पकड़ती है, उसकी पूरे बॉडी को चेक करते हुए कहता है तुम सच में ठीक हो ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ शीजे, आप लोग क्यों मुझे लेकर इतना फिक्र करते हैं, मैं एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा हूँ, हालांकि मैं ओमेगा हूँ लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अल्फा जैसा। जहाँ पे ये सुनकर जो यानली स्माइल करती है, वो कहता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आशियान तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए फिक्र करता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे पता है शीजे कि आप मेरे लिए फिक्र करते हैं, लेकिन अब आप मेरी फिक्र छोड़िए और आपकी फिक्र कीजिए, क्योंकि आप शादी करके जाने वाले हैं, इस क्लैन से चले जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा शीजे। जहाँ पे शीजे विंग को हाँ करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें मिस करूँगा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ से चला जा रहा हूँ तो और कभी नहीं आऊँगा। ऑफकोर्स मैं आऊँगा, मैं तुमसे और आएंगे सब मिलने ज़रूर आऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग भी कहता है हाँ आप ज़रूर आना, और हाँ उस पिकॉक को मत लेकर आना, वो पिकॉक एकदम का शैतान है, मैं उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता और नहीं मिलना चाहता। जहाँ पे जो यानली कहता है आशियान ऐसा नहीं कहते हैं। जहाँ पे आशियान मुंह फुलाते हुए कहता है वो एक नंबर का
खरूस अल्फा है, वो ना पैसे का रौब झाड़ता है, वो एक नंबर का पिकॉक है। मैंने इसका सही नाम दिया है पिकॉक ही का। सिर्फ मैं आपके लिए मैं उसको मान रहा हूँ, वरना मैं कब का इसको मैं मार डालता। जहाँ पे ये सुनकर जो यानली कहती है आशियान, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं। तो जहाँ पे ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है हाँ, वो पिकॉक मेरा जीजा जी होगा। जहाँ पे यानली भी हंसने लगती है, जहाँ पे वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं, एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे जेंग चेंग भी आ गया था और जेंग चेंग भी उनके साथ बहुत बातें करता है। अब यहाँ से पूरे 1 घंटे बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग 1 घंटे तक बात कर रहे थे, तभी उनके डोर का नॉक होता है और वहाँ पे मैडम यू आती है। मैडम यू आते हुए कहता है बहुत बातें कर लिया तुम दोनों, चेंग जाओ, तुम्हारा खाना मैंने सर्व कर दिया है और खा लो जाके। जहाँ पे ये सुनकर चेंग नोट करता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है, मतलब खाने के लिए चला जाता है। जहाँ पे जो मैडम यू खाने का ट्रे लाती है और वो विंग के सामने बैठी है और वो कहती है बहुत लेट हो चुका है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमेशा टाइम टू टाइम खाना खाओ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है पर माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं खाना। जहाँ पे मैडम यू डांटते हुए कहता है विंग तुम्हें खाना होगा, लो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ये कहकर वो खाना लेती है और वो विंग के मुँह के सामने लाती है। विंग पहले तो मतलब थोड़ा नौटंकी करता है, उसके बाद वो खाना खाने लगता है। जहाँ पे मैडम यू बहुत ही प्यार से विंग को खिलाती है। उसके बाद वो कहती है गुड, अब जाके रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारी शिजे की शादी में तुम लोगों को मेहनत करना होगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग्स बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है हाँ माँ ज़रूर। जहाँ पे जो मैडम यू विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है और हाँ अपने जीजा जी से थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव करना। मुझे पता है तुम उसे पिकॉक कह के बुलाते हो, तो अपने पिकॉक से थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव करना। भूल मत जाना कि तुम्हारा वो पिकॉक तुम्हारी बहन का हस्बैंड होने वाली है, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर को खुजाता है और वो ऑकवर्डली हंसने लगता है। जहाँ पे जो यानली भी हंसती है। वो लोग मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद विंग अपने रूम पर चला गया था और वो वहाँ पर सो गया था। वो एक्साइटेड था अपने शिजे की शादी के लिए। अब यहाँ से हमें पूरे 1 महीने बाद दिखाया जाता है। विंग एंड पूरे जांग फैमिली खुश थे क्योंकि आज वो लोग जिन क्लैन जाने वाली थी। एंड यहाँ पे जो यानली को रेडी करवाया जा रहा था, जहाँ पे आज यानली की शादी थी। यानली की शादी में यानली जितना खुश थी ना, उससे कहीं ज़्यादा विंग और चेंग खुश था। विंग तो सारी चीज़ें अपने हाथों से कर रहा था, सारी डेकोरेशन की चीज़ें जो मतलब जियांग क्लैन से जिन क्लैन जाने वाला था, वो होता है ना डाउरी एंड ऑल, वही फिक्स कर रहा था और बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ सजा रहा था। जहाँ पे उसकी जो स्किल पर किसी की डाउट होने का कोई रीज़न ही नहीं था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से हर चीज़ों को सजा रहा था जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहाँ पे चेंग सारी जो डाउरी थी उसे लेके जाने की सारी व्यवस्था वो खुद करता है। एंड वो दोनों भाई मिलकर जो उसके शिजे की शादी को एकदम मतलब रंगीन बना देते हैं। उनकी जो खुशियाँ था ना, वो जैसे 7वें आसमान पे थी कि आज उनके शिजे की शादी है, उनकी शिजे की। जहाँ पे अब वो लोग वहाँ से डायरेक्ट जिन क्लैन की तरफ निकल चुके थे। वो लोग पालकी पर बैठ गए थे। विंग जो मतलब घोड़े पर बैठना चाहता था, लेकिन मैडम यू ने मना कर दिया था क्योंकि इससे विंग को चोट लग सकता था, इसीलिए उन्होंने मना किया था और वो यानली के साथ ही पालकी पे बैठने के लिए विंग को कह दिया था। विंग पहले तो मना करा था लेकिन बाद में वो मान गया। जहाँ पे वो अपने शिजे के साथ पालकी में बैठा था और दूसरी तरफ जो मतलब चेंग था वो घोड़े पर बैठा था और मैडम यू दूसरे पालकी पर थी जहाँ पे फेंगमियान घोड़े पर थी। ऐसे ही वो लोग पूरे मतलब 2-3 घंटे जर्नी करने के बाद वो लोग जिन क्लैन आए थे। जिन क्लैन भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। एंड जहाँ पे विंग मतलब अपने फेस को निकाल कर चारों तरफ देख रहा था। उसका चेहरा वेल से ढका हुआ था। हाँ, विंग का चेहरा वेल से ढका हुआ था क्योंकि ये मैडम यू ने ही कहा था उसके फेस को ढका रखने के लिए। हालांकि विंग ऐसा पसंद नहीं करता है लेकिन वो अपनी माँ की बात को कभी टालता नहीं है, इसीलिए उसके फेस पर एक वेल जैसा मतलब ढका हुआ था, उसका सिर्फ आंखें ही दिख रहा था। खैर, अब वो लोग जिन महल की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पे खुद जिन गोंगशान आए थे इन सबको रिसीव करने के लिए। जहाँ पे फेंगमियान जिन गोंगशान को ग्रीट करते हैं एंड जिन गोंगशान भी उनको ग्रीट करते हैं। एंड वो उन्हें लेकर मतलब वेडिंग जो हॉल है ना, जहाँ पे वेडिंग की तैयारी हुई थी, वहाँ पे चले जाते हैं। अभी रात का वक्त हो गया था एंड शादी का वक्त भी हो गया था। जहाँ पे यानली को अभी कमरे पर रखा गया था। थोड़ी देर बाद उनकी शादी स्टार्ट होने वाली है। कुछ देर बाद वेडिंग हॉल पे जो ग्रूम था वो आ गया था, तो अभी ब्राइड आने की देरी थी। जहाँ पे विंग हॉल पे जियांग चेंग के साथ खड़ा था और वो अपने शिजे का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसका शिजे उसके फादर के हाथ को पकड़ के आ रहा था। जहाँ पे उसके फादर ने मतलब जियांग यानली को पकड़ के रखा था और उसे स्टेज पर लाता है। जहाँ पे उन लोगों की यानी कि जो जिन दुश्मन और यानली की शादी स्टार्ट हो गई थी। जहाँ पे कसमें वादे सब कुछ किया जाता है एंड वाउस भी लिया जाता है। फाइनली उनकी शादी कंप्लीट हो गई थी। शादी कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे एक बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था। जहाँ पे विंग और जियांग चेंग कुछ देर तक उस बैंक्वेट में रहते हैं। उसके बाद विंग को बोर फील हो रहा था। जहाँ पे जो जियांग चेंग को मजबूरी में रहना पड़ा था अपने फादर के साथ, लेकिन विंग वहाँ पे रहना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपने मतलब भाई से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे वो बाहर आने के बाद वो पूरे जिन क्लैन को देखा है। आई मीन जो जिन महल था वो पूरी तरीके से मतलब बहुत सुंदर तरीके से गोल्ड अटायर में सजाया गया था। यहाँ पे रेड और गोल्ड दोनों डेकोरेशन एक साथ हुआ था एंड बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। जहाँ पे विंग ऐसे घूमते घूमते बाहर गार्डन में आ गया था एंड वो गार्डन में मतलब देख रहा था। ऑफकोर्स जिन क्लैन
के जो गार्डन थे ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लावर्स और मतलब बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। एंड जिन क्लैन एक रिच क्लैन में से आता है, ऑफ कोर्स वो शो ऑफ करने में मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पे कोई कसर जिन क्लैन छोड़ा ही नहीं है। जिन क्लैन की हर एक चीज़ एक्सपेंसिव थी, बहुत एक्सपेंसिव। विंग इन सबको देखे जा रहा था, उसके फेस पर अभी भी वेल था, ठीक है, वो अपने मुंह को ढका हुआ था। ऑफ कोर्स उसके माँ ने कह दिया था स्ट्रिक्टली कि वो जिन क्लैन में अपना मुंह ना खुले, अपने फेस से ये वेल मत हटाए। जहाँ पे वो अपनी माँ की बात ऑफ कोर्स सुनेगा, तो उसने अपने फेस से वो वेल नहीं हटाया था। तो वो ऐसे ही गार्डन को घूम रहा था, घूमते घूमते वो एक जगह आकर रुक गया था जहाँ पे कुछ अल्फाज एक ओमेगा को छेड़ रहा था, जहाँ पे वो ओमेगा उन सबसे चिढ़ रही थी और वो बोल रही थी कि यहाँ से उसे जाने दे, लेकिन वो अल्फाज उसके साथ थोड़ा सा बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ पे जो जिन क्लैन था, जिन क्लैन में जो बाकी जो राजकुमारी थे, मतलब जो कल्टिवेशन वर्ल्ड में हर एक क्लैन से सबको न्योता गया था, तो वहाँ पे सारे जो मेजर सेक्ट के जो राजकुमारी थे, जो अल्फा राजकुमार थे, वो सभी आए थे। तो यहाँ पे जो कुछ अल्फाज से छेड़ रहे थे एक ओमेगा को, तो वहाँ पे राजकुमारी भी थी। विंग को देखकर लग गया था कि ये राजकुमारी हैं, क्योंकि जो हर एक क्लैन का था ना एक प्रतीक होता था उनके पोशाक में, तो विंग को ये पता है। तो हर एक क्लैन का जो सिंबल है वो उनके ड्रेस पर लगाया हुआ है, तो विंग कह सकता था कि ये राजकुमारी हैं जिनके जो मतलब रोप थे उसमें सिंबल थे हर एक क्लैन का। तो यहाँ पे विंग उनको देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जो ओमेगा थी वो बहुत देर से इनसे बोल रही थी कि उसे जाने दे यहाँ पे। और विंग देखता है कि वो जो मतलब ओमेगा थी वो एक राजकुमारी थी एंड वो इनसे चिढ़ रही थी और वो डर भी रही थी, जहाँ पे विंग और मतलब खुद को रोक नहीं पाया और वो वहाँ पे चला गया। और वो मतलब उन अल्फाज को देख कर कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर सारे अल्फाज विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है आप इस तरह किसी ओमेगा को परेशान नहीं कर सकते। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फाज कहते हैं, अरे एक और ओमेगा। ये कहकर वहाँ पे जो एक अल्फा था ना, वो विंग को एकदम सिर से लेकर पैर तक बहुत ही मतलब गंदी तरीके से होता है ना, बहुत गंदी तरीके से देख रहा था। उसकी नीयत उसकी आंखों में ही देख रहा था। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस फील हो रहा था और वो गुस्से में कहता है, तुम लोग उस ओमेगा को छोड़ दो। जहाँ पे ये सुनकर वो जो अल्फा था ना, उनमें से एक अल्फा कहता है, अरे भड़क गया है ओमेगा, क्यों, मैं क्यों छोड़ दूँ। एक काम करो ना, तुम भी आ जाओ और तुम भी ज्वाइन करो, हम तुम्हें भी छेड़ लेंगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो। जहाँ पे एक अल्फा थोड़ा सा ग्रॉल करते हुए कहता है, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगे ओमेगा। विंग वो एक स्मर्क करता है और वो कहता है, देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी अल्फा थोड़ा सा मतलब ग्रॉल करते हुए और विंग की थोड़ा करीब आते हुए कहता है, हाँ देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकते हो बेड में। जहाँ पे ये सुनकर विंग के मतलब आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। वो अपनी मुट्ठी को जो कस के रखा था ना, वो अपनी मुट्ठी को उठाता है और उस अल्फा के एकदम मुंह पे जड़ देता है। वो अल्फा धराम से नीचे गिर गया था एंड वो अल्फा अपने मुंह को पकड़ लिया था, अपने नोज़ को, जहाँ पे उस नोज़ से ब्लीडिंग हो रहा था। एंड ये देखकर बाकी जो अल्फाज थे ना वो हो गए थे मतलब गुस्सा, और वो गुस्से में विंग की तरफ देख रहे थे। विंग इसी का फायदा उठाकर तुरंत ही उस ओमेगा को अपने पीछे ला देता है और वो उन सब अल्फाज की तरफ देखते हुए कहता है, हर ओमेगा तुम्हारी बेड वार्मर नहीं है। तुम लोग ओमेगा को कमज़ोर समझते हो, लेकिन हर ओमेगा कमज़ोर नहीं है, और मुझे कमज़ोर समझने की गलती भी मत करना, वरना इसका अंजाम तुमने देख ही लिया है। इस बार तो मैंने सिर्फ उसके मुंह पे मारा है, अगर दूसरी बार ऐसी कोई गलती किया तो दूसरी बार की गलती का सज़ा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम जिसके लिए उतना अकड़ दिखा रहे हो ना, वही चीज़ मैं एकदम तोड़ दूंगा। अब समझ लो कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये कहकर वो उस ओमेगा का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और उसे लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ ये देखकर वो जो अल्फाज थे ना, उनमें से एक अल्फा राजकुमार वो गुस्से में भड़कते हुए कहता है, हे ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ हमसे ज़ुबान लड़ाते हो। एक ओमेगा होकर तुमने एक को हरा दिया तो क्या हुआ, हम अभी भी हैं और तुम्हें हरा भी सकते हैं और हम तुम्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। तुम बहुत इंटरेस्टिंग ओमेगा हो, पहली बार मैंने एक ऐसा ओमेगा देखा जो मेरे टाइप का है। तुम बेड में बहुत ज़्यादा हॉट लगोगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से कहना। जहाँ पे वो अल्फा अपने मतलब छाती को चौड़ा करते हुए कहता है, हाँ मैंने सही कहा है ओमेगा, तुम्हारी आइज़ में ही कितना ज़्यादा इनोसेंटनेस दिखा रहा है। वो मैं मतलब बातों से या फिर शब्दों से तो बता नहीं सकता, तो मैं तुम्हें टच करके ही दिखा देता हूँ, तुम्हें छू कर दिखा देता हूँ। ये कहकर वो अल्फा विंग के क्लोज आ जाता है। विंग ने रोका नहीं था, वो देखना चाहता था कि ये अल्फा करना क्या चाहता है। जहाँ पे वो अल्फा अपने हाथों को उठाता है और वो विंग के ऊपर टच करने ही वाला था, तभी विंग ने उस इंसान का, उस अल्फा का हाथ पकड़ लेता है और वो डायरेक्ट उस अल्फा के हाथ को मोड़ देता है। विंग लिटरली मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया था, वो बस उसका हाथ पकड़ा था और वो सीधा ही उस अल्फा के हाथ को मरोड़ दिया था। वो अल्फा लिटरली चीख पड़ा था। वो अल्फा अपने हाथ को पकड़कर ज़मीन पर लेट गया था। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है, वो कहता है, अपनी हद में रहो। जहाँ पे ये कहकर वो बाकी अल्फाज की तरफ देखता है और वो कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे कमज़ोर समझने की गलती भी मत करना। जहाँ पे ये कहकर वो उस ओमेगा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जो अल्फाज था वो लिटरली भड़क गए थे, जहाँ पे दोनों की हालत ख़राब थी और बाकी जो अल्फाज थे वो डरे हुए थे, थोड़ा सा डरा भी हुआ था और थोड़ा सा गुस्से में भी था। जहाँ पे दूसरी तरफ हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग उस ओमेगा को वहाँ से बाहर निकालती है, जहाँ पे वो उसे लेकर महल के पास जाती है और वो उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे वो ओमेगा फीमेल कहती है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जहाँ पे वो जो मतलब विंग था, विंग कहता है, कोई बात नहीं, और आगे से ये सब कुछ बर्दाश्त मत करना, अपना लिए स्टैंड लेना, क्योंकि अगर तुम खुद को कमज़ोर दिखाओगे तो अल्फा तुम्हें फ़ायदा उठाने में 2 मिनट भी झिझकेगा नहीं।
इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहो। जहाँ पे ये सुनकर वो ओमेगा नोट करती है और वो कहती है शुक्रिया गगा। जहाँ पे विंग्स नोट करता है और वो कहता है अब तुम तुम्हारे परिवार के पास जाओ। जहाँ पे वो जो ओमेगा था वो वहाँ से अपने परिवार की तरफ चला गया था। वो ओमेगा विंग से छोटा था, यही कहीं 16 साल का होगा, विंग अभी 18 साल का है, तो उससे वो बड़ी है, मतलब बड़ा है। विंग ये काम करने के बाद खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मतलब एक अच्छा कल्टीवेटर था। हालांकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही एकदम होता है ना प्यार से, वो बहुत ही प्यार से बड़ा हुआ था। मैडम यू उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड दुलार से बड़ा किया है, लेकिन उसे कल्टीवेशन भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया था। विंग अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है, लेकिन फिर भी मैडम यू उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। विंग को कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का, तो वो ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन आज उसने उस ओमेगा को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया, और वो खुद शौक था कि उसने अपने हाथ से उस अल्फा के हाथ को मरोड़ दिया था। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और वो मन ही मन खुश हो जाता है। वेल वो इससे ज़्यादा मतलब सोचता नहीं है। जहाँ पे वो गार्डन में अपनी आंखों को बंद करके हवा को महसूस कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ऐसे ही जो गार्डन था, गार्डन में मतलब इधर उधर घूम रहा था, तभी वो एक तरफ देखता है जहाँ पे एक बहुत ही तेज़ी से एक चीज़ उसकी तरफ आ रहा था। विंग इससे एकदम वहीं पर फ्रोज हो गया था, बहुत ही शार्प सा चीज़, जहाँ पे अंधेरे में विंग ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन विंग ने ये देख लिया था कि कुछ तो चीज़ था जो एकदम उसके पास आ रही थी। विंग इससे डर गया, लिटरली उसकी हार्ट बीट जैसे वहीं पर रुक गई थी, और वो कुछ कर था उनसे पहले वो जो चीज़ था वो उसके बहुत क्लोज आ गया था। विंग ने टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन उसने अपनी आंखों को अगर खोल कर देखता तो वो जो चीज़ था ना वो वहीं पर हवा में रुक गया था। विंग के आसपास एक बैरियर जैसा क्रिएट हो गया था, एक बैरियर, जो बैरियर विंग के उस सामने मतलब विंग के पास जो चीज़ आ रहा था ना बहुत तेज़ी से, उसे एकदम ही रोक दिया था। एंड वो चीज़ अभी ज़मीन पर गिरा हुआ था। विंग जो अपने आप को धीरे धीरे मतलब अपने आंखों के धीरे धीरे खोलता है और वो सामने देखता है, सामने कुछ नहीं था। वो अपने पैर की तरफ देखता है जहाँ पे एक तलवार था। विंग अपने कपकपाते हाथों के साथ उस तलवार को पकड़ता है और वो मतलब अपनी शेकिंग वॉइस से कहता है ये क्या था, ये क्या था। जहाँ पे वो कंफ्यूज होता और कंफ्यूज होकर ना वो तलवार को देखे जा रहा था, जहाँ पे दूर से तकरीबन बहुत दूर से एक इंसानों से घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गया था और वो कहता है तुम मिल गया, आखिरकार तुम मिल ही गए। जहाँ पे ये कहकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था और वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ विंग अभी भी कंफ्यूज था। वो आसपास देख रहा था कि किसने इस तलवार को उसकी तरफ भेजा था और ये तलवार अभी ज़मीन पर क्यों गिरा हुआ था। वो तो विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग उस तलवार को मतलब वहीं पर फेंक देता है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार था। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे उससे थोड़ी दूर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूरी पर एक सफ़ेद रोब पहना हुआ एक आदमी था जो खड़ा हुआ था और वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो मतलब इसमें थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि अचानक उसने देखा था ना, क्योंकि अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी ही रोशन कर रहा था उस जगह को, मतलब थोड़ा सा रोशनी वहाँ पे सिर्फ चांद की वजह से आ रहा था। जहाँ पे चांद की रोशनी में उस आदमी को देखकर पहले तो वो डर गया था, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और वो उस आदमी की तरफ देखता है। वो आदमी विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग जो मतलब उसकी जो घूरना था ना, मतलब उस आदमी जैसे से घूर रहा था ना, उसकी जो पूरी बॉडी था, विंग की जो पूरी बॉडी थी वो एकदम शिवर कर उठी थी। खैर वो इसे इग्नोर करता है और वो मतलब अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है। वो जितना उस आदमी के पास जा रहा था ना, वो उस आदमी के जो फेरोमोन्स थे वो मतलब इनहेल कर सकता था और वो समझ गया था कि ये आदमी एक अल्फा है। जहाँ पे विंग उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो उस आदमी को घूरने लगता है। वो आदमी विंग को जो इतनी देर से घूर रहा था ना, विंग को इतना पास आते हुए देखकर वो आदमी अपने सिर को दूसरी तरफ कर लेता है। जहाँ पे विंग उस आदमी की तरफ देखता है और वो कहता है हेलो मिस्टर। जहाँ पे ये सुनकर वो आदमी दोबारा विंग की तरफ देखता है और वो एक क्वेश्चनिंग लुक से मतलब विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग अपने मतलब गले को ठीक करता है और वो कहता है वैसे गोंगजे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ पे वो जो आदमी था वो विंग की तरफ देखता है और वो मतलब वियर्ड तरीके से उसे देखता है। उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पे टहलने आया हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग उसके टोन पर मतलब वो जो टोन था ना वो थोड़ा सा कोल्ड था। विंग को कोल्ड महसूस हुआ था। खैर वो उसे इग्नोर करता है और वो कहता है ओह वैसे मैं भी टहलने आया था, आप अकेले हैं। जहाँ पे वो अल्फ़ा उस मतलब विंग की तरफ देखता है और वो कुछ नहीं कहता। जहाँ पे विंग समझ गया था कि ये जो आदमी है ना, ये अल्फा ज़्यादा बात नहीं करता है। खैर उसके मुंह से ही दिख रहा था, एकदम कोल्ड फेस की तरह लग रहा था। जहाँ पे विंग एक आहे भरता है। उसके बाद वो कहता है जैसे गोंगजे मेरे पास भी कोई कंपनी नहीं है, अगर चाहे तो आप मेरे साथ अपनी कंपनी शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर वो जो आदमी था वो अपने मतलब अनइंटरेस्ट टोन से कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग उस इंसान के रोप को मतलब छोटी से रोप को पकड़ लिया था, अपने मतलब दो हाथ से पकड़ लिया था और वो कहते हैं अरे अरे रुकिए 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 तुमसे प्लीज़ 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 अब मत जाइए। जहाँ पे वो जो अल्फा था ना वो विंग के हाथों को देख रहा था। विंग के हाथों ने मतलब उसके दोनों हाथों ने ही उस इंसान के सफ़ेद रोप को पकड़ा हुआ था। जहाँ पे वो जो आदमी था वो बस विंग के हाथों को ही घूरे जा रहा था। जहाँ पे विंग भी नोटिस करता है कि ये जो आदमी है वो अपने मतलब विंग के हाथों को ही घूरे जा रहा था, तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा साइड कर लेता है और वो कहता है
माफ़ कर दीजिएगा गॉन्ग से अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। ये कहकर वो चुप हो गया था और वो अब ना उस अल्फ़ा को देख रहा था। वो सिर से लेकर पैर तक एकदम उस अल्फ़ा को घूरता है, जहाँ पे चाँद की रोशनी में उस अल्फ़ा का जो फेस था वो ग्लो कर रहा था। एंड विंग नोटिस करता है उस अल्फ़ा के जो फॉरहेड था वहाँ पे कुछ तो था जो चमक रहा था, वो भी मतलब जो चाँद की रोशनी है ना, चाँद की रोशनी में वो चमक रहा था। विंग ध्यान से देखता है कि वहाँ पे ना एक रिबन टाइप बंधा हुआ था उस अल्फ़ा के मतलब फॉरहेड पर, जहाँ पे विंग उस अल्फ़ा को देखता है। उस अल्फ़ा के जो फेस थे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड फेस लग रहा था, लेकिन हैंडसम भी था। विंग उस फेस की तरफ घूरते हुए कहता है, जैसे गॉन्ग से आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जहाँ पे ये सुनकर वो जो अल्फ़ा मतलब इतनी देर से एकदम नॉर्मल था ना, उसकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो विंग की तरफ घूरने लग गया था। विंग जो अब ना अपने फ्लर्टी नेचर पे आ गया था। हाँ, वो फ्लर्ट करता है, वो लड़कियों के साथ ज़्यादा करता है। जो मतलब फीमेल अल्फ़ास होते हैं ना, फीमेल्स अल्फ़ा, उनके साथ वो फ्लर्ट करता है और ओमेगास के साथ भी वो फ्लर्ट करता है। हालांकि उसे पता है कि वो भी खुद एक ओमेगा है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब इतना ध्यान नहीं देता, बस अपनी फ्लर्टी नेचर पे रहता है। जहाँ पे वो अब इस अल्फ़ा पे लाइन लगा रहा था, जहाँ पे वो अल्फ़ा शॉकिंगली विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उस अल्फ़ा की तरफ देखते हुए कहता है, आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, बट अगर आप स्माइल करेंगे तो आप और भी ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फ़ा लिटरली अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था, जहाँ पे विंग समझ गया था कि ये अल्फ़ा ज़्यादा बात नहीं करता है। तो विंग उस अल्फ़ा से कहता है, अच्छा आप क्या बचपन से ही कोई बात नहीं करते हैं या फिर मेरे सामने ही बात नहीं कर रहे हैं? जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फ़ा विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, आपसे क्या मतलब? जहाँ पे विंग कहता है, अरे अरे आप मुझे आप मत कीजिए, आप मुझे विंग कह के बुला सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फ़ा विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, वैसे अगर आप स्माइल करेंगे तो आप और भी ज़्यादा क्यूट लगेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वो अल्फ़ा मतलब विंग की तरफ देखने लगा था। यहाँ पे विंग उस अल्फ़ा की जो ईयर था वो देख पाया था, जहाँ पे उस अल्फ़ा का जो ईयर था धीरे धीरे रंग बदलने लग गया था, आई मीन रेड होने लग गया था। जहाँ पे वो जो मतलब विंग था ना, विंग इसे देख कर ना उसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो उस अल्फ़ा का जो ईयर था ना उसे टच करे। खैर वो अपने मन में ही हंस रहा था कि आखिर वो ये क्या सोच रहा है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था इस अल्फ़ा को सताकर। जहाँ पे वो साफ साफ देख सकता था कि वो अल्फ़ा थोड़ा सा इरिटेट फील कर रहा है, लेकिन विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विंग तो बोर फील कर रहा है, इसीलिए उसे एक कंपनी चाहिए था और उसे ना एक अच्छा खासा कंपनी मिल गया था, जहाँ पे वो मतलब उस अल्फ़ा से इरिटेटिंग बातें कर रहा था। जहाँ पे वो जो अल्फ़ा था वो अल्फ़ा अब ना इरिटेट हो गया था और वो इरिटेटिंगली विंग की तरफ देखकर बस एक बार देखा था, वो भी उसकी आंखों में। उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट एकदम जाने लगा था। विंग जो इरिटेटिंग बातें कर रहा था उस अल्फ़ा से, उस अल्फ़ा को जाते हुए देखकर वो ना एकदम मतलब शांत हो गया और वो उस अल्फ़ा को जाते हुए देख रहा था। वो अल्फ़ा डायरेक्ट वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। विंग जो कुछ देर वहीं पर एकदम खामोश खड़ा रहा, फिर ना वो अपने पेट को पकड़ता है और वो हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड विंग तूने क्या किया, इस अल्फ़ा को तूने इरिटेट कर दिया। जहाँ पे विंग के पीछे से एक आवाज़ क्या होता है, वो लान वांग जी है, तुमने लान वांग जी को इरिटेट किया है। जहाँ पे ये वॉइस सुनकर विंग पीछे मुड़ता है, जहाँ पे चेंग खड़ा था और चेंग अपने हाथों को क्रॉस करके विंग को देखे जा रहा था। विंग चेंग को देखकर कहता है, तू 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 यहाँ? जहाँ पे जो चेंग था, चेंग कहता है, हाँ मैं यहाँ, और मैं इतनी देर से देख रहा था तुम कैसे लान वांग जी को इरिटेट कर रहे थे। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, लान वांग जी? क्या उसका नाम लान वांग जी है? जहाँ पे चेंग नोट करता है, वो कहता है, हाँ कोल्ड पर्सनालिटी, देख नहीं रहे हो उसकी कोल्ड नेचर को? ये सुनकर विंग भी नोट करता है क्योंकि उसने भी देखा था लान वांग जी के फेस पर कोल्ड नेचर। खैर जहाँ पे विंग अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है, और क्या बताओ बैंक्वेट में तुमने क्या किया? जहाँ पे वो दोनों सिबलिंग्स बातें करने लगे थे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू अभी अपने कमरे पर थी और वो उस स्क्रोल को पढ़ी जा रही थी जो उनके हाथ में था। ये एक रेड स्क्रोल था, जहाँ पे एक शादी का स्क्रोल भेजा गया था, जहाँ पे मैडम यू उसे देखे जा रही थी। जहाँ पे कुछ देर उसे पढ़ने के बाद वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे फेंग मियान के चेहरे पर स्माइल था। जहाँ पे फेंग मियान कहता है, यो मुझे लगता है हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू कहता है, तुम पागल हो चुके हो फेंग मियान, अभी अभी क्यों? जहाँ पे फेंग मियान कहता है, देखो ये अच्छा प्लान है, ये हमारी बेटी को अच्छा रखेगा और सेफ भी रखेगा। जहाँ पे मैडम यू कहता है, तुम्हें पता है कि विंग एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो अलग है सबसे, तो अगर हम लोग किसी क्लैन पर भरोसा भी करें फिर भी डर तो रहता है ना विंग के लिए, अगर उस पर कोई खतरा आए तो फिर। जहाँ पे फेंग मियान कहते हैं, मुझे पता है विंग अलग है सबसे, लेकिन वो क्लैन भी एक प्रोटेक्टिव क्लैन होगा विंग के लिए। तुम ये क्यों भूल जा रहे हो कि तानसे सेनरेन मैडम लैन का अच्छा फ्रेंड था, तो अगर उनके घर विंग जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना। जहाँ पे फेंग मियान की बातों को सुनकर मैडम यू भी समझ रही थी, असल में जो विंग की माँ थी, विंग की माँ मैडम लैन की बहुत अच्छी वाली दोस्त थी, बहुत ही अच्छी वाली, तो इसीलिए मैडम यू थोड़ा झिझक रही थी। जहाँ पे फेंग मियान कहता है, मैडम यू तुम बात को समझो, देखो उसकी शादी का उम्र भी हो गया है, हम लोग उसे कितनी देर अपने पास अटक के रखेंगे? उसकी भी तो एक लाइफ है ना, हम लोग उसे अब रोकेंगे कैसे? उसकी भी शादी करवानी ज़रूरी है और मुझे लैंड क्लैन बेस्ट लग रहा है। और वैसे भी मैंने लान वांग जी के बारे में बहुत सुना है, वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर है और बहुत अच्छा अल्फ़ा भी है। मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ वो विंग को खुश रख पाएगा, मेरी बात को मानो और इस रोल को एक्सेप्ट कर लो। जहाँ पे फेंग मियान की बातों को सुनकर मैडम यू कहती है, पर मैं। जहाँ पे फेंग मियान कहता है, यू ज़्यादा सोचो मत, इसे हाँ कर दो। और वैसे भी हम मैडम लैन को और लैन सिंह जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से अपनी बेटी को बढ़ा किया है, तो वो अपनी बेटी के लिए जो ओमेगा लाएंगे वो भी उसे बहुत अच्छे से
प्यार देंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो प्लीज़ इसे मना मत करो। एक अच्छा प्रपोजल है और वैसे भी तुम्हें पता है कि विंग के लिए ऐसे बहुत सारे स्क्रोल आए हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि हम लोगों के पास वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये मना करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रपोजल है और मैडम लैंड खुद ये स्क्रोल मेरे हाथों में दिया है और बहुत विश्वास के साथ कहा है कि वो विंग को अपने क्लैन में चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे लगता है वो विंग को पसंद कर चुके हैं अपने छोटे बेटे के लिए, तो तुम मना मत करो। जहाँ पे मैडम यूज़ कुछ देर सोचने के बाद कहती है ठीक है, पर पहले मैं विंग के साथ बात करना चाहता हूँ। अगर विंग चाहे तो ही ये शादी होगा, वरना नहीं। जहाँ पे मैडम यू की बातों को सुनकर फैंगमियान कहता है तुम मना मत करना, बस तुम एक बार उससे पूछ लेना, मुझे लगता है वो भी मना नहीं करेगा, तुम्हारी बात को नहीं टालेगा वो। जहाँ पे मैडम यू नोट करती है। यहाँ पे अब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से हमें पूरे 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग फैमिली अब अपने क्लैन वापस आ गए थे। विंग जो अपने भाई के साथ अपने रूटीन पर वापस आ गया था, जहाँ पे वो हमेशा तलवारबाजी करता था, घूमता फिरता था, हंसता था, खेलता था और सबके साथ फ्लर्ट किया करता था। दूसरी तरफ हम मैडम यू की बात करें तो मैडम यू कुछ दिन से मतलब 2 दिन से परेशान थी। वो 2 दिन से विंग से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। जहाँ पे आज वो अपने रूम पर बैठी हुई थी और वो विंग को मतलब बुलाया था। जहाँ पे कुछ देर बाद उसके रूम पर नॉक होता है, जहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देखता है, विंग जो आ गया था। जहाँ पे विंग कहता है माँ आपने बुलाया मुझे। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू नोट करती है और वो कहती है हाँ इधर आओ। जहाँ पे विंग हंसते हुए अपनी माँ के पास जाकर बैठता है, वो कहता है हाँ माँ बोलिए। जहाँ पे जो मैडम यू थी, मैडम यू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है विंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे जो मतलब विंग कहता है हाँ माँ बोलिए। जहाँ पे यू कहती है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों फिक्र करते हैं मेरे लिए। जहाँ पे मैडम यू कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही, वैसे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बोलिए। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है तुम्हारे लिए एक शादी का स्क्रोल आया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम शॉकिंगली अपने माँ की तरफ देखता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है देखो पहले भी तुम्हारे लिए स्क्रोल आया था लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये शादी का स्क्रोल, ये शादी का न्योता वो बहुत अच्छा है और तुम्हारे फादर भी कह रहे थे कि ये शादी तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारा पार्टनर भी बहुत अच्छा है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है माँ। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है देखो मैं तुम्हें शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है तुम्हारे फादर ने जो कहा है वो सही है, तो तुम वहाँ पे खुश रहोगे। तुम्हारे लिए लैंड क्लैन से शादी का स्क्रोल आया है एंड वो तुम्हारी शादी उनके छोटे बेटे लान वांजी के साथ करवाना चाहते हैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है लान वांजी। जहाँ पे मैडम यू नोट करते हुए कहता है हाँ लान वांजी बहुत अच्छा अल्फा है एंड बहुत प्रोटेक्टिव भी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा विंग। जहाँ पे ये सुनकर विंग सोचने लगता है क्या ये वही लान वांजी है। जहाँ पे मैडम यू विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम ये शादी करो। विंग तुम्हारी जो माँ थी वो मैडम लैंड की बहुत अच्छी दोस्त थी एंड वो लोग बहुत सालों से एक दूसरे के फ्रेंड रहे थे। अचानक तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैडम लैन से हमारा कनेक्शन टूट गया था। मैडम लैन पहले बहुत लेटर्स और बहुत बार इस क्लैन आ गई थी तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, लेकिन जब तुम्हारी मदर की डेथ हो गई थी तब से वो यहाँ पे आना बंद कर चुकी थी और हम लोगों ने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया उन्हें यहाँ पे आने के लिए। लेकिन वो अच्छी है एंड वहाँ पे तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, तुम खुश रहोगे वहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस शादी के लिए हाँ करोगे या नहीं। जहाँ पे विंग कहता है अपनी माँ के हाथ को पकड़ कर माँ आप क्या चाहते हैं। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू कहती हैं मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और कुछ नहीं। जहाँ पे मैडम यू की बातों को सुनकर विंग कहता है कि आप श्योर हैं कि मैं वहाँ जाके खुश रहूँगा। जहाँ पे मैडम यू नोट करती है और वो कहती है हाँ मैं श्योर हूँ कि तुम वहाँ पे जाके खुश रहोगे। जहाँ पे विंग जो अपनी माँ के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे मेरी शादी तय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ पे जाके खुश रहूँगा तो वही सही, मैं वहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है कि तुम श्योर हो। जहाँ पे विंग बिना झिझके कहता है हाँ अगर आप श्योर हैं कि मैं वहाँ पे जाके खुश रहूँगा तो मैं भी श्योर हूँ कि मैं भी खुश रहूँगा। मैडम यू इससे खुश हो गई थी और उन्होंने विंग को हक कर लिया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे इन 1 हफ्ते में विंग की मैरिज को लेकर पूरे जियांग क्लैन को पता चल गया था। जहाँ पे विंग की और उसकी अल्फा की शादी का जो डेट था वो फिक्स हो गया था, वो भी इस मंथ के एंड में। ये बहुत जल्दी था, यहाँ पे उसकी शादी बहुत जल्दी ही करवाया दिया जाएगा। जहाँ पे विंग ने अपनी माँ से पूछा था कि उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है। जहाँ पे उसकी माँ ने कहा था कि मैडम लैन चाहती है कि बहुत जल्द ही ये शादी कंप्लीट हो जाए, इसीलिए शादी इतनी जल्दी हो रहा है। जहाँ पे विंग ने और कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे उसे ये भी पता चला था कि उसके जो होने वाला अल्फा था उसने भी मतलब इस शादी के लिए हाँ कर दिया था। यहाँ पे विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ पे वो बस अपने अल्फा को एक बार दोबारा देखना चाहता था। ऑफकोर्स वो उसे शादी करने वाला है और वो उसे पूरी ज़िंदगी रहने वाला है, तो उसके बारे में जान लेना ये उसके लिए आसानी होती। लेकिन यहाँ पे उसके अल्फा के साथ उसकी बात ही नहीं हुई थी। जहाँ पे अब शादी की तैयारी पूरे क्लैन में हो रही थी। असल में शादी जियांग क्लैन में ही होगा, क्योंकि मैडम ने डायरेक्ट कह दिया था कि शादी अगर करवाना ही है तो वो जियांग क्लैन में ही करवाएंगे, तो इसीलिए शादी जियांग क्लैन में होने वाली थी एंड शादी की तैयारी अभी शुरू भी हो गया था। जहाँ पे अब यहाँ से हमें पूरे 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है पूरे क्लैन को पूरी तरीके से सजाया गया था, वो भी रेड अटायर में। विंग बस इन सबको देख रहा था। विंग को मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, बुरा भी नहीं लग रहा था, बट उसे ना थोड़ा सा मिक्स फीलिंग हो रहा था। वो एक्साइटेड भी था अपने नए फैमिली के साथ मिलने के लिए और दुखी भी था अपने फैमिली से दूर जाने के लिए। वो मिक्स इमोशन फील कर रहा था अपने अंदर। खैर अब शादी की पूरी तरीके से तैयारी हो गई थी। फाइनली इस मंथ का एंड आ गया।
एंड शादी के लिए विंग को तैयार किया गया, जहाँ पे उसकी शीजे ने उसे खुद तैयार किया था। उसके शीजे को बहुत पहले ही पता चल गया था इसके बारे में। उसके बाद वो अपनी माँ से मिला भी था और माँ से बात भी किया था, जहाँ पे उसने अपनी माँ से एश्योरिटी लिया था कि आशियन वहाँ पे जाके खुश रहेगा। तो अब यहाँ पे विंग को तैयार किया गया था, वो भी रेड अटायर में, बहुत ही सुंदर तरीके से। आज उसकी शादी होने वाली थी। विंग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसके शीजे उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। जहाँ पे वेडिंग हॉल पर बहुत सारे क्लैन लीडर्स एंड बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था, जहाँ पे सब कुछ जंग चेंग ने और फेंगमियान ने मिलकर कंप्लीट किया था। यहाँ पे सारे क्लैन ऑलरेडी आ चुके थे, वो भी मतलब पिछले एक हफ्ते से सारे लोग यहाँ पे आके रुक गए थे एंड सब लोग इस शादी को अटेंड कर रहे थे, जहाँ पे सारे क्लैन लीडर्स, सारे राजकुमारे यहाँ पे थी एंड वो लोग बैंक्वेट हॉल में थे, आई मीन वेडिंग हॉल में थे। एंड वहाँ पे ग्रूम भी आके मतलब खड़ा था। कुछ देर बाद उस वेडिंग हॉल पे अब ब्राइड को भी लाया गया था, जहाँ पे ब्राइड का जो फादर था यानी कि जंग फेंगमियान, वो अपने बेटे के हाथ को पकड़ के रखे थे एंड वो वेडिंग हॉल में उसे लेकर आते हैं। एंड वेडिंग हॉल में आने के बाद जंग फेंगमियान विंग को स्टेज के सामने लाते हैं एंड जैसा कि रिचुअल में था, वांग जी आगे बढ़ता है और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड विंग भी उसके हाथ को पकड़ लिया था और वो स्टेज पर उठ गया था, जहाँ पे उसके चेहरे पर वेल था तो उसका फेस तो वो देख नहीं सकता था। जहाँ पे विंग को मतलब वांग जी खड़ा करता है अपने सामने, जहाँ पे जो मैरिज स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे बहुत सारे रस्म होते हैं, बहुत ही कसम होते हैं, मतलब बाउस लिया जाता है सबके सामने एंड फाइनली जाके उनकी शादी कंप्लीट होता है। सब लोग अब उनको आशीर्वाद दे रहे थे, यानी कि वांग जी एंड विंग को आशीर्वाद दे रहे थे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों ही सबसे मतलब आशीर्वाद ले रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया था, बस साइलेंटली सबसे मतलब वो कर रहे थे एंड अपने लिए आशीर्वाद ले रहे थे। दूसरी तरफ मैडम लैन जैसे आज साथ में आसमान में थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो विंग की तरफ ही देखे जा रही थी। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। फाइनली वांगशन की शादी हो गई है, अब आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, इतनी जल्दी वांगशन की शादी? कुछ तो घोटाला है। अब क्या है ये हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो ज़रूर बताना आज का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।